नमस्कार मेरे भाई, उम्मीद करता हूं आपकी एनटीपीसी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि परीक्षा तिथि पर क्या अपडेट है भाई। एप्लीकेशन स्टेटस कब तक आ जाएगा, क्या एग्जाम जून में हो सकता है और कट ऑफ क्या रहेगी, इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी बात करेंगे। देखो, इन सभी पॉइंटों पर हम वीडियो में तो चर्चा करेंगे, लेकिन मेरी ना रेलवे बोर्ड से एक नाराजगी है दोस्त, और वो नाराजगी ये है कि जब स्टूडेंट्स के बीच में इतना भ्रम है एग्जाम डेट को लेकर, तो आप कोई नोटिस जारी क्यों नहीं कर देते। कितना ही समय लगेगा आपका एक नोटिस जारी करके ये बताने में कि हमारी प्रोसेस कहां चल रही है। अरे एक्सपेक्टेड मंथ बता दो। ये बताना इसलिए जरूरी है कि स्टूडेंट्स को एक टारगेट मिल जाता है, तो टारगेटेड पढ़ाई करते हैं तो अच्छा फोकस्ड होकर पढ़ाई कर पाते हैं और अच्छी इफिशियंसी से पढ़ाई हो पाती है, अच्छा आउटपुट मिल पाता है बेचारों को। तो रेलवे बोर्ड्स को कम से कम एक नोटिस तो जारी करना चाहिए। बाकी बात कर लेते हैं हम कि परीक्षा तिथि पर अपडेट क्या है। अच्छा, एप्लीकेशन स्टेटस कब तक आ जाएंगे? तो एप्लीकेशन स्टेटस का नाम है, रेलवे का पिछला जितने भी एग्जाम हुए हैं सारा डेटा लेकर आया हूं, और वहां से हम अनुमान लगाएंगे कि एप्लीकेशन स्टेटस कब आता है और उसके कितने दिनों बाद रेलवे एग्जाम कंडक्ट करा लेता है। पहले तो ये एप्लीकेशन स्टेटस है क्या, इससे पता चलता है कि जो आपने फॉर्म भरा है वो रिजेक्ट हुआ है या फिर वो रिजेक्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे रीजंस होते हैं देखो रिजेक्ट होने के। आपने अगर फोटो सही से नहीं लगाया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपने साइन सही से नहीं किया तो भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ये आपके फॉर्म का एप्लीकेशन स्टेटस होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है या एक्सेप्ट कर लिया गया है। आइए तो जरा देखते हैं डेटा। ये 2024 और 25 में जो रेलवे ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं ना, उनका डेटा है कि उन्होंने एप्लीकेशन स्टेटस कब दिए थे और उसके कितने मंथ बाद एग्जाम कंडक्ट हो गया था। जैसे हम बात करें 2024 में ना, एएलपी सीबीटी 1 का जो स्टेटस आया था ना, एप्लीकेशन स्टेटस, वो जुलाई में आया था और एग्जाम नवंबर में कंडक्ट करा लिया था इन्होंने। तो जुलाई से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगाएं तो 4 महीने बाद इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया था। उसके बाद में आरपीएफ एसआई जो 2024 में हुआ था, उसका एप्लीकेशन स्टेटस आया था मेरे भाई सितंबर में और एग्जाम हुआ था दिसंबर में, मतलब 3 महीने बाद। उसके बाद में जेई का एग्जाम हुआ था जो कि अक्टूबर में इसका एप्लीकेशन स्टेटस आया था और दिसंबर में एग्जाम हो गया था। तो अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर 2 महीने बाद ही हो गया था। अच्छा, टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था ग्रेड 1 का, उसका एप्लीकेशन स्टेटस आया था नवंबर में और एग्जाम अगले ही महीने हो गया था, 1 महीने बाद। और फिर आपका ग्रेड 3 का जो एप्लीकेशन स्टेटस था वो नवंबर में आया था और इसका भी एग्जाम दिसंबर में हो गया था, 1 महीने बाद। आप देख रहे हो रेलवे को 2024 से 2025 तक वो कैसे एक्टिव हुई है। पहले एप्लीकेशन स्टेटस और एग्जाम के बीच में 4 महीने का अंतर था, फिर 3 का कर दिया, फिर 2 का, फिर 1 का। कहने का मतलब है कि अब जब आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा उससे अगले महीने ही दोस्त आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा हर हाल में। तो सर ये आएगा कब? तो दोस्त अभी चल रहा है आपका अप्रैल, वैसे आ जाना चाहिए था, लेकिन अप्रैल के एंड या मई के फर्स्ट वीक में आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस हर हाल में देखने को मिल जाना चाहिए। तो इसका मतलब तो यह सर कि जून में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। जून में 90% आप मानिए कि आपका एग्जाम जून में ही होना है। उसके बहुत सारे रीजन हैं, आपको पता है कि जून सबसे फ्री टाइम है इस बार टीसीएस के पास में, बिल्कुल फ्री, क्योंकि टीसीएस पहले जून और जुलाई में बिजी होने वाला था एसएससी के एग्जाम्स के साथ में, और अब वो एसएससी के एग्जाम कैंसिल कर चुका है, तो एसएससी के एग्जाम नहीं लेगा जून जुलाई में, तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्रीली काम कर सकता है जून जुलाई में। और कैलेंडर के अकॉर्डिंग एनटीपीसी का एग्जाम जून और जुलाई में ही तय है होना, और फुल फॉर्म में रेलवे काम करने लग रहा है। थोड़ी सी चीजें हैं जो इंटरनली थोड़ा सा बैक हैंड पर चल रही हैं, जो बढ़िया नहीं है, लेकिन उसको भी सुधारने के काम चल रहे हैं। जैसे कि अभी भोपाल की साइड पर आपने देखा होगा, उन्होंने नया कंपनी को वेंडर ही देने की बात कर दी है, और धीरे धीरे ना वो सभी आरआरबी में लागू होना है, वही रूल जो भोपाल ने लागू किया है दोस्त। लेकिन वो इन वैकेंसियों पर नहीं है जो आ चुकी हैं, जो आने वाली है ना इन फ्यूचर, उनके लिए है वो। तो अभी आपका जून में बिल्कुल सर, देखो 2 जून तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो एकदम फिक्स डेट हो जाएगी, लेकिन हां जून में एग्जाम होना संभव नहीं, लगभग तय है। अब हम बात करते हैं सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं अगर पिछला प्रीवियस डेटा देखकर अगर आपको अनुमान लगाकर बताऊं, ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर का मैंने सारा डेटा देखा, जोन वाइज देखा, लेवल वाइज देखा,
तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी कट ऑफ इस बार, कट ऑफ नहीं, मैं सेफ स्कोर बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप 75 प्लस स्कोर कर रहे हैं ना इस बार दोस्त, तो आप सेफ हैं। देखो पिछली बार जो कट ऑफ लगी थी वो जोन में लेवल वाइज लगी थी, तो कुछ जोन में तो 80 नंबर पर भी जॉब मिल गई थी, कुछ में 65 पर भी मिल गई थी, कुछ में 60 पर भी, कुछ में 70 पर, 75 पर, इतने पे मिल गई थी। ठीक है, लेकिन वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे जिसमें 10-10, 15-15 नंबर तक बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो इस बार मैं अगर आपको बात करूं तो अगर आपके 75 क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना मेरे भाई, तो दोस्त, और आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, तो आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये आपका एकदम सेफ स्कोर है। आप किसी भी जोन से 75 प्लस आप सही करके आ रहे हैं तो पक्का हो जाएगा। अब आप बात करेंगे सर हमारा इतना स्कोर नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए मैंने इसी चैनल पर वीडियो वाले सेगमेंट में जाओ, मैंने वहां एक वीडियो डाली है कि मॉक में अपना स्कोर इंक्रीज कैसे करें, असलियत में मॉक देना कैसा होता है वो मैंने वीडियो बताई है। आप तैयारी में लगे रहिए प्रॉपर वे में। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है रीजनिंग को लेकर, तो यही आपका चैनल पूर्ण रूप से रीजनिंग के लिए डेडिकेटेड है। आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो दो प्लेलिस्ट आपको दिखेंगी। एक प्लेलिस्ट है संकल्प सीरीज की, जिसमें मैंने 21 चैप्टर सारी की सारी रीजनिंग पढ़ा रखी है। यहां पर लगभग 1.5 2 घंटे में एक एक चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है। तो यहां से आप अपने चैप्टर क्लियर कर लीजिए अगर कोई चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो। बाकी डेली सुबह 9 बजे मैं मॉक लगवा रहा हूं, और ये मॉक नहीं पेपर है, मैंने थंबनेल पर भी लिखा है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न एकदम एनालाइज करके पूरा एग्जाम पैटर्न पर यहां पर मैं आपके मॉक लगवा रहा हूं डेली सुबह 9 बजे। तो आप उससे जुड़िए और मॉक लगाइए। टेलीग्राम की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में आपको दी है। वहां मैंने क्या किया हुआ है मेरे दोस्त, वहां मैंने रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर एनटीपीसी और ग्रुप डी के मिलाकर 100 क्वेश्चन बनाए हैं हर चैप्टर पर। हर चैप्टर पर 100 क्वेश्चन, जैसे ब्लड रिलेशन है तो 100 क्वेश्चन, जैसे डायरेक्शन है 100 क्वेश्चन, जैसे सिलोगिज्म है 100 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग है 100 बेस्ट क्वेश्चन, नंबर सीरीज के बेस्ट 100 क्वेश्चन, पूरी रीजनिंग के हर चैप्टर के बेस्ट 100 क्वेश्चंस मैंने वहां अपलोड किए हुए चैप्टर वाइज। तो कमेंट बॉक्स पे पिन करिए, वो जो पिन है लिंक, उस पर जाइए और वहां से डाउनलोड करके वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखो तैयारी करते रहिए, 90% मैं कहूंगा कि आपका एग्जाम जून में ही होगा दोस्त। तो मैंने यहां पर जो पॉइंट्स रखे हैं, आई थिंक उससे क्लैरिटी मिली होगी, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। इस वीडियो का सिर्फ तात्पर्य यह है कि आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम जून में होना है, लगभग तय है। आप किसी भ्रम में मत आइए, क्योंकि अभी मैंने आपको स्टेटस जो दिखाया है आपका, भाई उसके तहत यह पता चल रहा है जब भी स्टेटस आएगा अगले ही महीने एग्जाम हो जाएगा। तो आप समझिए, क्या आप अभी इस स्थिति में हैं कि अगले 2 दिनों में स्टेटस आ जाए और अगले 1 महीने बाद एग्जाम हो जाए तो आप क्लियर कर लेंगे इतने बड़े कंपटीशन को? लगभग 1.25 करोड़ फॉर्म है एनटीपीसी में। तो दोस्त अपनी तैयारी प्रॉपर रखिए। किसी भी दिन आपको आरआरबी की साइट पर आपका एप्लीकेशन का स्टेटस दिख जाएगा, और फिर समझ जाइए ज्यादा दिन नहीं बचे, 30 से 35 दिनों के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। बाकी मिलते हैं लाइव क्लासेस में। नमस्कार।